सिद्धिदायक जो मंत्र है इसे 21 बार हम इसका आराधना करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमो रिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन। भगवान शांतिनाथ की पावन कथा परम पावनी, तीन भुवन भावनी है। इस कथा की महिमा महान है, अलौकिक है, अपूर्व है और अनुपम है। ये प्रीति और वात्सल्य की वृद्धि करती है। इससे जीवन के पाप तापों का शमन हो जाता है, दैत्य और दुर्भाग्य का दमन होता है, निराशा मिट जाती है, गर्व का दमन होता है, उमंग उत्साह उल्लास बढ़ जाता है। अरहम का वर्ण कामनाओं का कल्पतरु एवं कामधेनु है ये कथा। इसके द्वारा मनोइंचित सारी इच्छाएं पूरी होती है, आकर्षक वातावरण बनता है, विजय का विचरण सहज ही हो जाता है। इससे समृद्धि, शांति और सम का संगम हर दिन बना रहता है। श्री शांतिनाथ भगवान सर्व सिद्धि को देने वाले एवं सर्व विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। जीवन के प्रत्येक पल में होने वाली कठिन से कठिन उलझन समस्या का सुगम और संतोषपूर्ण समाधान पलक झपकते ही इस कथा से हो जाता है। शुभ और सात्विक इच्छाओं का पूर्ण करने का ये बहुत सुंदर उपाय है। इसकी आराधना से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों की संपूर्ति हो जाती है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी नियम से जब जब किसी देश को किसी काल विशेष से जिस बात की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उस देश के सारे लोगों की एक स्वर से भावना और मांग होती है, जिस समय हर घड़ी उस देश के सब नर नारियों के मुँह से मात्र एक बात निकलती है, काल चक्र के चौथे आर्य का नियम है कि उस देश में वहाँ का संपूर्ण आबाल वृद्ध नर नारियों की एक मांग, एक प्रबल लालसा, सम्मिलित भावना की सुदर्श शक्ति से एक परम पुण्यवान शक्तिशाली जीव देवलोक से चलकर यहाँ आते हैं। उस काल में पशु बलि और नरमेघ यज्ञों की भारी धूम मची हुई थी। मूक, अबोध, निर्बल प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देने वाली आहों से वातावरण शोक, ताप और गलाने की सांसें ले रहा था।
जब यहाँ की सारी भूमि ने बलिदानों के बहते खून से लाल चादर सी ओढ़ ली थी, उस अन्याय और अत्याचार का जड़मूल से उच्छेदन करने के लिए भगवान महावीर इस धरती पे आए थे। इसी तरह आज से हजारों वर्ष पहले इसी भारत भूमि में जब पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी मोक्ष पधार गए थे, उनका शासन काल पूरा हो गया था, तब हस्तिनापुर नगर और उसके पड़ोस के भूभाग पर महामारी का रोग फैल गया था। उन दिनों देश के भूभाग में जहाँ कहीं पर देखा जाता यही दिख पड़ता था कि लाशों को जंगलों की ओर ढो कर ले जाया जा रहा है। सारी की सारी वन भूमि शमशान में बदल गई थी। किसी भी बस्ती के बाहर निकलकर देखा जाता तो शमशान नजर आता था। बढ़ते जब मृत्यु संख्या हद से ज़्यादा बढ़ गई तो लोग घबराकर थककर मुर्दों को यूं ही जंगलों में फेंक आने लगे। इन दिनों वहाँ का वायुमंडल, उस वायुमंडल में यदि कोई आवाज़ सुनाई पड़ती थी तो केवल रुदन की, रोने की, चिल्लाने की। सारी प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही पुकार रही थी, बचाओ बचाओ। सभी ने एक मत, एक हृदय और प्राण होकर पतित पावन अशरण शरण प्रभु को पुकारा। उस समय कोई आते अवश्य हैं, जबकि पहले हम भोले भाले बच्चे की तरह पुकार लगानी शुरू कर दें, तभी हमारी पुकार उस परमात्मा के चरणों तक पहुंच सकती है। ऐसे विकट समय में सर्वासिद्ध नामक अनुत्तर विमान का एक जीव अपने 33 सागरोपम का आयु पूर्ण करके वहाँ से चलकर हस्तिनापुर नामक नगर में वहाँ के राजा विश्वसेन और परम आज्ञाकारिणी महारानी अचरा देवी की कुक्षी में आए। जब भगवान शांतिनाथ का पावन जीन स्वर्ग से चलकर अचला देवी माता के गर्भ में आए तो माता ने 14 स्वप्न देखे। हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, सरोवर सहित पद्म, क्षीर सागर, देव विमान, रत्नों की राशि, निर्धूम अग्नि के 14 सपने देखे, शुभ सपन। इन सपनों को देखकर महारानी सजग हो बैठी और उन पर विचार करने लगी। उसे तत्काल जान पड़ा कि सपन दिव्य हैं, इससे मुझे एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो महान पुण्यवान, शक्तिशाली, पराक्रमशाली होगा, जो संसार के पापों को मिटाने में समर्थ होगा। ऐसे अपने श्रेष्ठ विचार करती हुई वो जहाँ उनके स्वामी सो रहे थे वहाँ आई, मधुर आलाप से महाराज विश्वसेन को जगाया। महाराज विजयसेन ने सजग होकर रानी को सामने देखा, बैठने का अनुरोध किया। पतिदेव का अनुरोध पाकर रानी भद्रासन पर बैठ गई और राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने उनके आने का कारण पूछा। रानी ने 14 सपने बताए और उनका परिणाम भी पूछा। राजा रानी के मुंह से 14 सपनों की बात सुनकर आनंद विभोर हो गए। तब रानी से बोले, प्रिय, पूरा भव में ये बहुत ही सुंदर फल देने वाले स्वप्न हैं। इनके परम प्रभाव से धन जन और राज्य की अभिवृद्धि होगी, राज्य के पाप तापों का शमन होगा, राजा राज और प्रजा चयन करेंगे, धराधाम से अधर्म का अंत हो जाएगा, जिससे चारों तरफ उन्नति होगी और सारे प्रजाजन खुशी से झूम उठेंगे। मेरी इस बात का प्रमाण तो तुम्हें सुबह ही मिल पाएगा। जिस महामारी का आज आतंक फैला हुआ है, कल तुम्हें इसका नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। मेरे कथन की सच्चाई तो तुम्हें उस समय पता चलेगा जब तुम सुबह उठकर देख पाओगी चारों तरफ सुंदर आकर्षक वातावरण को। ये उस महान आत्मा की पूरा भूमिका ही होगा। प्रातःकालीन सपन पाठकों को आमंत्रित किया, सपन का फल पूछा, उनको प्रीतिदान दिया और वहाँ से विदा किया। राजा था स्वपन पाठकों के इस कथन से रानी का हृदय तो हर्ष के मारे बांसों उछल पड़ा। वो अपने शयन कक्ष में आकर उसने सारी रात्रि धार्मिक और ऐतिहासिक लोक पावन कथा के स्मरण और चिंतन में बिताया। यहाँ से एक बात मिलती है कि जब भी तुम्हें कोई शुभ स्वप्न आए, सोना नहीं बल्कि रात्रि में धर्म जागरण करना। इस तरह से रानी अपने गर्भ का पालन पोषण नियमानुसार शास्त्रों के अनुसार करने लगी। इस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की तीव्र वर्षा से अग्नि का अभिमान चूर चूर हो जाता है, ठीक इसी तरह उस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया और उसका प्रकोप शांत हो गया। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि महान शक्तिशाली आत्मा
अवश्य ही जन्म लेने वाली है। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य को निकलता देखकर ये संदेश हमें मिल जाता है कि अब सूर्य उदय हो गया है, अंधकार चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार शांति में जैसे ही वातावरण फैला, उस वातावरण को देखकर सबको लगा कि एक महान शांति में आत्मा का अवतार होगा। पूरे 9 मास 7.5 दिन बीतने पर महारानी ने एक परम पुण्यवान, तेजस्वी और अमर यशस्वी बालक को त्रयोदशी के दिन जन्म दिया। बालक का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त हो जाने पर बालक का नामकरण संस्कार किया गया। जिस घड़ी वो बालक गर्भ में आया था, उसी क्षण महामारी का रोग शांत हो गया था और उस दिन तो उसका सर्वनाश हो गया जिस दिन वो गर्भ से बाहर आए। देश की 10 दिशाओं में सर्व शांति का एक छत्र अखंड राज्य स्थापित हो गया। बस यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का शुभ नाम शांति कुमार अर्थात शांतिनाथ भगवान रखा गया। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से ही बड़े भारी, गुणीशील, संस्कारी, अभिजात, अप्रतिम प्रतिभावान थे। उनके 8 वर्ष के हो चुकने पर एक दिन उनके माता पिता के मन में उन्हें पाठशाला में प्रवेश कर देने का विचार उठा, परंतु उसी क्षण उन्होंने अपने सारे प्रश्नों, उत्तर और कार्यों से दिखला दिया कि महान दिग्गज विद्वान भी मिलकर उनके ज्ञान की समता करने में असमर्थ थे। तब तो उनको पढ़ाने बैठाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बिना पढ़ाए लिखाए ही वो पूर्ण विद्याओं, कलाओं में पूर्ण कुशल थे, पारंगत थे। समय व्यतीत हुआ, युवक बने। यशोमती नामक सर्वांग सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया। आपको अपने राज्य में 14 रत्नों और 9 निधानों की प्राप्ति हुई, यानी वो 6 खंड के राजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट भी बने। ऐसे कई दिन सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन उनकी धर्मपत्नी यशोमती ने मुंह के मार्ग से शरीर में चक्र रत्न उपजाने का स्वप्न देखा। अपने पतिदेव के पास आई, स्वप्न का अर्थ पूछा। पतिदेव तो ज्ञान निधान थे, उनको तो 3 ज्ञान थे। कुछ क्षणों में अपने ज्ञान बल पर विचार करते अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, पूरा भय में दृढ़रथ मेरा एक छोटा भाई था। वही आस्वार नामक विमान में था और वह वहाँ से चलकर हमारे घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उसी दृढ़ रथ के समय में मैं पूर्व महाविद्य की स्थितोदा नदी के उत्तर में 8वीं पुष्ट कलावती नामक विजय की पुंडराकिनी नगरी का मेघरथ नामक राजा था। एक बार मेरे सत्य की प्रशंसा शक्रेंद्र ने अपनी देव सभा में कर दी, किंतु सभी जगह एक जैसे व्यक्ति विद्यमान नहीं रहते हैं। वहाँ 2 देव ऐसे निकल आए जिन्हें मेरी प्रशंसा खूब आखिरी खराब लगी और उन्होंने बिल्कुल कल्पना समझा, तो उन्होंने मेरे सत्य की परीक्षा करने का विचार बनाया। एक देव ने कबूतर का रूप धारण किया और एक ने बाज का रूप धारण किया और वह मेरे निकट आए। कबूतर मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसके कुछ देर बाद ही बाज रूपधारी देव लपकता हुआ आ पहुंचा और कबूतर को मेरी गोद में बैठ देखकर उसने मुझसे गुस्से में कहा, ए राजन, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि मेरे भोजन को लुका छिपाकर अपनी गोद में रखा हुआ है? चलो छोड़ो इसे और मुझे वापस लौटाओ। मैंने कहा, अरे इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? शरण में आए हुए को अनाथ बनाकर मौत के पंजे में छोड़ देना तो कायरों का काम है। शूरवर, क्षत्रिय अपने शरीर में प्राण रहते हुए भी अपने शरण में आए की रक्षा करते हैं, उन्हें अभयदान देते हैं। तुम जाओ, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं तुम्हें ये कबूतर नहीं दूंगा। बाज ने कहा, तो छोड़ो इसे ना सही, कम से कम इसके बदले अपने शरीर का मांस ही मुझे दे दो, मैं उसी से अपनी भूख मिटा लूँगा। मेघरथ राजा ने कहा, हाँ, ये उपाय तुमने बड़ा अच्छा बताया। ऐसा करके तुम खुशी खुशी अपनी भूख बुझा सकते हो। तो चलो लाओ तराजू और बाट। बाज बोला, तराजू के एक पलड़े में कबूतर को उठाकर रख दो, दूसरे में अपने शरीर का मांस काट कर मुझे दे दो। राजा मेघरथ की इस बात से नस नस फड़क उठी, लेकिन उनके मंत्री, महारानी, कुटुंबीजन एकदम परेशान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? और उस निर्णय से राजा को डिगाने लगे।
लेकिन राजा कहते मैं कहाँ डिगने वाला था, मैं टस से मस भी नहीं हुआ। अंत में मैंने तराजू छुली मंगाई, उसके आते ही अपनी जांग का मांस काटकर तराजू के एक पलड़े में रख दिया और दूसरे पलड़े में कबूतर को बिठाया, लेकिन पलड़ा तो भारी। अब मैंने अपने शरीर का काफ़ी भाग काट डाला, फिर भी मांस जो था कबूतर के बराबर नहीं हुआ, तो मैं खुद ही जाकर तराजू के पलड़े में बैठा। ये देखकर तो वो बाज रूपधारी देव अपने असली रूप को छिपाकर न रख सका और अपना रूप प्रकट करके प्रसन्नता पूर्वक उछल पड़ा और बोला, राजन, मैं तुम्हारी शरणागत की रक्षा सत्यशीलता पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। ये सारी माया मैंने और कबूतर ने तुम्हारी सत्यवादिता की परीक्षा के लिए रची थी, लेकिन तुम इसमें पूरे खरे उतरे हो। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए उन्होंने मेरे शरीर को पहले जैसा सुंदर बना दिया और वो अपने आकाश मार्ग से होते हुए अपने स्थान पर कूच कर गए। महारानी, यही मेरे पूर्व भव का वृतांत है। मेरी सत्यशीलता शरणागत के प्रकट प्रभाव से मुझे ये उच्च स्थिति, अच्छे बंधु बांधव प्राप्त हुए। मेघरथ राजा ने तीर्थंकर गोत्रबंध के 20 कारणों में से जीव रक्षा आदि कई कारणों को अपने जीवन में रस के साथ उसका उपार्जन किया, यानी वो तीर्थंकर होने का पुण्य उपार्जन उन्होंने किया। उन्होंने सात्विक अपने औषधि के अनेक औषधालय खुलवाए, जन साधारण को बिना मूल्य औषधियाँ वितरण करते थे। लाखों प्राणियों के रोगों का नाश होता था, काया को शांति मिल जाती थी। इस जगत के दीन और दुखी, शोक, चिंताग्रस्त, लंगड़े, लूले, अंधे, अपंग, गूंगे, बहरे, जितने भी रोगी हैं, जितने अज्ञानी हैं, वे अपने स्वरूप को जन्मों जन्मों से भूले हुए हैं, अनेकों योनियों में भटक रहे हैं। ऐसे प्राणियों के लिए वास्तविक बात है कि वो गरीबों की सेवा करें। उनकी सेवा से, उनकी आशीर्वाद से काट के ठूठ भी हरे भरे बन जाते हैं। रोगग्रस्त संसार स्वर्ग के नंदन कानन की छटा को जितने लग जाता है। परमात्मा कहते हैं, इनको खिलाने पिलाने से, सेवा से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ छिटकने लग जाती हैं। राजा मेघरथ ने अनेक प्रकार की पाठशालाएँ, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया। अनेकों जनता के लिए उन्होंने अपने धन का दान देकर उनके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया, निरक्षरों को ज्ञानी बनाया, सर्वगुण संपन्न बना दिया। लौकिक सविद्या ही राष्ट्र का जीवन रक्षण और मुक्ति का राजमार्ग है। इस तरह से उन्हीं राजा ने अपने राज्य में राज घोषणा की कि मेरे राज्य में कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा। प्राणियों की रक्षा करना उनका एक मुख्य ध्येय था। ये तो भली भांति आप समझ चुके होंगे कि उन्होंने अपना जीवन जीवों को समर्पित कर दिया और वो स्वयं दीक्षित हुए, केवली बने, तीर्थंकर बने, अहिंसा के प्रवर्तक बने, तीर्थ की स्थापना की, दूसरों के प्राणों को बचाने के लिए पल भर का भी कभी विलंब नहीं करते थे। ये उनके जीवन का आदर्श अहिंसा का, करुणा का एक जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार अनाश्रित, अनाथ, अपंग, लूले, लंगड़े आदि के लिए उन्होंने अनेक अनाथाश्रय सदावर्त खोलकर उनका भरण पोषण और सामूहिक प्रबंध किया था। यही कारण था कि उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रह पाता था। सधर्मी गरीब बंधुओं के लिए उन्होंने इतने अच्छी प्रबंध कर दिए थे कि वो बिना रोके टोके वहाँ प्रवेश करते थे, भोजन करते थे, पोषदशाला में जाकर धर्म ध्यान प्रतिक्रमण पोषद समाई करते थे। राज्य की संपूर्ण अनाथ, निराश्रित, परित्यक्तता विधवा माताओं तथा बहनों के लिए उन्होंने 50 आवास बनवा दिए थे, जिनमें वो स्त्रियां समय समय पर जाकर भोजन करती, नियमित रूप से नमोकार महामंत्र का जाप करती, सामायिक आदि करती। इतना ही रही, मेघरथ राजा ने अनेक सामायिक भवन बनवा दिए थे, जिनमें समय समय पर सभी लोग सामायिक प्रतिक्रमण किया करते थे। पुण्य प्रचार के जितने भी कार्य हो सकते थे, सारे उन्होंने अपने जीवन में किए। उनके इस पुण्य प्रताप के कारण उनके कार्यों को देखकर उनके शत्रु तक उनकी सराहना करने से कभी नहीं रुकते थे। ऐसे अनेक वर्षों तक न्याय नीति पूर्वक 20 बोलों की आराधना करते हुए वो दीक्षित होकर संयम से सर्वासिद्ध विमान में उत्पन्न हुए और वहीं से मेघरथ राजा का जीव यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में आया। इन्हीं शांतिनाथ भगवान ने लोक कल्याण के लिए अपने 6 खंडों के राज्य का परित्याग करके ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को दीक्षा धारण की। दीक्षा के कुछ काल पश्चात उन्हें
घन घाती कर्मों का नाश किया, कैवल्य उत्पन्न हुआ और तीर्थंकर हो 34 सती से 35 प्रकार की वाणी से संयुक्त होकर वो जन जन का उद्धार करने वाले चतुर्विधिक संघ की स्थापना करने वाले बने और जहाँ भी विराजते थे, जहाँ भी जाते थे, वहाँ शांति की स्थापना हो जाती थी। अंत में एक दिन ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को अपने शेष 4 अगाती संपूर्ण कर्मों का जड़मूल से उच्छेदन कर भगवान शांतिनाथ जी मोक्ष धाम को सिधार गए। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। यहाँ पर शांतिनाथ नाम रखने का अर्थ तो आप सभी समझ गए होंगे। सचमुच में प्रभु का नाम बड़ा मांगलिक है। प्रातःकाल भजन स्मरण में जो उनके नाम का जाप करता है उसको मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शांतिनाथ की ये पावन कथा महान मंगलमय आनंद प्रदायनी है। जहाँ भी इसका पठन पाठन मनन होता है, निश्चय पूर्वक वहाँ शांति का संचार हो जाता है। इस कथा के करने कराने से धन जन और वैभव की अभिवृद्धि होती है, परंतु होनी चाहिए सात्विक श्रद्धा और अटल विश्वास के साथ। इससे निर्धन धनवान हो जाते हैं, निर्बल बल को प्राप्त करते हैं, रोगाग्रस्त प्राणी इसके करने से स्वस्थ हो जाते हैं। इसके नित्य पठन पाठन से भूत प्रेत पिशाच बाण व्यंत्री आदि जितने भी उपद्रव हैं सारे शांत हो जाते हैं। अधिक क्या, शांतिनाथ भगवान की पावन कथा को पढ़ने पढ़ाने से संपूर्ण प्रकार के सुनने से भी दैहिक दैविक पौद्गलिक तापों का नाश होकर अक्षय चिर शांति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं नमो लोय सब साउण। दूसरी कथा है 33वें पेज पर निसंतान सेठ पूर्णभद्र की। कहते हैं कि परमात्मा की, शांतिनाथ भगवान की ये कथा धन वैभव यश सम्मान सभी चीज़ें देने वाली है। इस कथा के करने से सुनने से नाना प्रकार के भैरव भवानी पीर पैगंबर आदि देवी देवताओं की जो मिन्नतें मानते मानते थक चुके हों, बहुत कुछ किया जिन्होंने जीवन में, अगर उनको सौभाग्य जगाना है तो शांतिनाथ भगवान की ये कथा कल्प लता के समान फलदाता सिद्ध होती है। निसंतान को संतान मिलती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले अरिष्टनेमी भगवान के अंतिम शासन काल में बिहार प्रांत में भगीरथी तट पर मणिपुर नाम का एक नगर था।
उन दिनों पूर्णभद्र नाम का सेठ वहाँ निवास करता था। नगर सेठ जैसा उसका सम्मान था। उसके यहाँ पर सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। संतान की चिंता में सेठ सेठानी हर समय गमगीन हुए रहते थे। अपने वैभव को देखकर परेशान होते थे कि इसको विलसने वाला कोई भी नहीं है, क्या करे। सेठानी को अनेकों स्त्रियां बांझ कहकर पुकारती थी। सेठानी बड़ी परेशान होती थी। उसका अंतर हृदय छलनी छलनी हो जाता था। एक दिन की बात है कि वो शोकातुर होकर सेठ और सेठानी दोनों ही बेटे की चिंता में, वैसे तो उनका हर रोज का काम था, रोज बैठ के आर्त ध्यान करते थे, आंसू बहाते थे। कितना वैभव है, कोई इसका उपभोग करने वाला नहीं है, क्या फायदा है। एक दिन वो ऐसे ही आंसू बहा रहे थे। एकदम धर्म घोष जी महाराज आहार के लिए पधारे। उनके सेठ के घर पे आए, देखा दोनों रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। मुनि ने पूछा, क्या बात? हे पुण्यवान, तुम दोनों ही आंसू बहा रहे हो? तेरे घर में तो सारा सब कुछ है, कारण क्या है? सेठ परेशान खिन्न होकर बोला, मुनि महाराज, धूल पड़े इस वैभव पर, क्या हुआ? इसको विलसने वाला कोई भी नहीं है, उपभोग करने वाला कोई भी नहीं। हाँ, इसे देख देख कर छाती जलती रहती है। मुनि ने पूछा, सेठ तुम्हारे पुत्री या पुत्री कोई भी नहीं है? गुरुदेव, कोई एकाध होता तो ये चिंता होती ही क्यों? मुनि ने कहा, सेठ अब चिंता को चित्त से निकाल दो। तुम ऐसा करना, भगवान शांतिनाथ की कथा श्रद्धा और भक्ति से एक साथ एक बार करवाओ। जैसे ही सेठ ने सुना, कहते, प्रभु आपकी बड़ी कृपा। मुनि महाराज ने सारी कथा की विधि बताई। सेठ और सेठानी हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव आपकी वाणी सफल हो। सेठ तुम अवश्य ही पुत्र धन से संपन्न बनोगे। गुरुदेव आपकी वाणी है तो मैं अवश्य ही संपन्न बनूंगा। सेठ ने शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। सेठानी ने भी बड़े श्रद्धा भाव से सुनी और उसके 2 दिन बाद ही सेठानी ने एक स्वप्न देखा। आम के वृक्ष को पके हुए फलों से लदा हुआ देखा। तभी उसको विश्वास हो गया कि मेरे घर पुत्र रत्न का जन्म जरूर होगा। और कुछ दिनों के बाद सेठानी गर्भवती हुई और 9 मास का समय बीतने पर उनके यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पुत्र का उत्सव मनाया गया। संत मुनिराज के लिए बड़ी कृतज्ञता और धर्म के प्रति बड़ी आस्था उनके मन में बैठ गई। और इस तरह से सेठ ने एक बहुत बड़ी विराट सभा बुलाई और उस सभा को समझाते हुए कहा कि देखो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख है, दर्द है, तो तुम शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ भक्ति पूर्वक। एकमात्र इस कथा के प्रभाव से मेरे यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। मैंने अनेकों तरह के उपाय किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। तुम भी अपने सारे पापों को मिटाना चाहते हो तो शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। जितने लोग भी आए थे सब शांतिनाथ भगवान की शरण में आ गए और घर घर में, द्वार द्वार में शांति कथा गूंजने लगी, होने लगी। अनेकों मनुष्य जिनकी शरण में आ गए, यानी जिनके अनुयायी बन गए। भविष्य में वो दंपति अपने वैभव को सद्कार्यों में लगा के, दान धर्म में लगा कर उन्होंने सद्गति को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।